अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक और प्रोग्राम की इब्तिदा में बहुत बड़ी और बहुत खुशगवार न्यूज़ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो दौरे पाकिस्तान का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शायद ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान नहीं आएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के दौरे का ऐलान किया है और जिसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया टीम 3 टेस्ट और 3 वनडे यहां पर खेलेगी, एक T20 भी होगा। आइंदा साल मार्च और अप्रैल में ये दौरा शेड्यूल किया गया है। हमारे नुमाइंदे अबू बकर बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अबू बकर, बहुत बड़ी न्यूज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अबू बकर सुन सकते हैं हमें? बिल्कुल जी, दौरे ऑस्ट्रेलिया का ऐलान किया गया है। 3 टेस्ट और 3 वनडे खेले जाएंगे, एक T20 भी होगा और मार्च और अप्रैल में ये दौरा शेड्यूल किया गया है। तो अब ये गालिबन PSL के बाद ही होगा। PSL जो है वो थोड़ा सा पहले कराया जाएगा इस दौरे की वजह से। तो अबू बकर बिलाल से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, पाकिस्तान टेलीविजन के स्पोर्ट्स एंकर और रिपोर्टर अरसलान शिराजी साहब। अरसलान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। कितनी बड़ी न्यूज़ है ये और कितनी खुशगवार न्यूज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि उम्मीद तो यही की जा रही थी कि दौरा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के इनकार के बाद शायद ऑस्ट्रेलिया भी ना आए। देखें इमरान, बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तान को खुशियों पे खुशियां मिलती जा रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 1998 के बाद पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का टूर करेगा और बड़े खूबसूरत तरीके। और बड़ी बात यह है कि इसमें टेस्ट मैचेस भी मौजूद हैं। सिर्फ वनडे और T20 होते तो फिर भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इसमें टेस्ट मैचेस भी शेड्यूल है और शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यही इम्कान था, जिस तरह न्यूजीलैंड यहाँ पे आके बैकअप कर गया और उसके बाद इंग्लैंड ने भी आने से इनकार कर दिया, तो यही कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया भी इनकार कर देगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती कि ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पाकिस्तान का ऐलान किया है। जैसा कि पहले ये बातें चल रही थी, क्योंकि ये मार्च अप्रैल में ये दौरा होगा तो उसकी वजह से थोड़ा सा PSL का शेड्यूल हमें पहले करना पड़ेगा, तो वो हम कर लेंगे। वो हमारा डोमेस्टिक इवेंट है, नो डाउट वो बहुत बड़ा इवेंट हमारे लिए होता है, तो वो आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इससे बड़ी खबर मेरे ख्याल में इस वक्त और कोई नहीं है। बिल्कुल अरसलान साहब, वेस्ट इंडीज़ की वुमेन टीम यहाँ पर मौजूद है और वेस्ट इंडीज़ की मेंस टीम ने भी यहाँ पर आना है। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी दौरे का ऐलान कर दिया है, तो रास्ते जो एक हमें लग रहा था कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बाद फिर से हमें शुरू करना पड़ेगा, वो नहीं हुआ और कंटिन्यू है ये टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट पाकिस्तान में। और शायकीन जो है वो कैंगरूज को 1998 के बाद पहली मर्तबा जो है वो अपने ग्राउंड्स पर खेलता हुआ देखेंगे। तकरीबन 23 साल बाद ये ऑस्ट्रेलिया का दौरा होगा पाकिस्तान का, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी और पाकिस्तानी फैंस के लिए भी। देखें, नो डाउट आप देखें कि जिस तरह से वसीम खान ने लेके चले और अब रमीज राजा अपने लिंक्स यूज करके ये चीजें देख रहे हैं। जिस तरह न्यूजीलैंड ने बैकअप किया था उसके बाद तो लग ये रहा था कि जैसे पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे दोबारा बंद हो गए। लेकिन PSL में खेलने वाले प्लेयर्स और बाकी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उन्होंने पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया। आप सोशल मीडिया देखें, आप इंटरनेशनल मीडिया देखें, वहां पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसा सेफ कंट्री तो हमने कहीं देखा ही नहीं है। और उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा फैसला किया है ऑस्ट्रेलिया ने। और जैसा कि आपको मालूम है, जिस वजह से हम ये ट्रांसमिशन कर रहे थे कि पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरा सेमीफाइनल भी है जुमरात वाले दिन, तो बड़ा मजे की यानी ये बात है कि उससे पहले ये इतनी अच्छी खबर पाकिस्तान को सुनने को मिली है। पाकिस्तानी फैंस बड़े इस पे खुश होंगे और मेरे ख्याल में इससे बेटर खबर वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के बाद ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए। अबू बकर बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। अबू बकर, वहीं पर आप मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की एक तो बेहतरीन कारकर्दगी, फैंस पहले ही खुश हैं। दूसरा, अब ये ऑस्ट्रेलिया ने दौरा पाकिस्तान का ऐलान किया है और 1998 के बाद पहली मरतबा ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान आ रही है। कैसा देखते हैं इस दौरे को? देखिए इमरान, इंतहाई खुशाइंद है और जिस तरीके से रमीज राजा कहते थे कि हमने अपनी टीम को नंबर 1 बनाना है और नंबर 1 जब हम टीम बनाएंगे तो फिर कोई भी टीम पाकिस्तान आने से इनकार नहीं करेगी। तो अब आपको सम्राट नजर आना शुरू हो गए। जिस तरीके से पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस दी है और 5 में से 5 मैच ग्रुप के जीते, तो इस वक्त
अब लग ऐसी रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी अपना दौरा लाजमी करे, क्योंकि मार्च अप्रैल के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने दौरा करना है। इससे पहले इसी साल दिसंबर के अंदर वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान का दौरा करना है। तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुल रहे हैं, तो ये बहुत ही खुशआइंद बात है। पाकिस्तानी फैंस भी इन टीम्स को अपने मुल्क के अंदर देखना चाहते हैं। एक लंबा अरसा है, 98 के बाद 2022 के अंदर जो है वो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का दौरा करेगी, तो ये बहुत ही लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आएगी। मैं आपको शेड्यूल भी बता चलूं तो ये जरा शेड्यूल बताइएगा, कितने मैचेस कराची, लाहौर, पिंडी में, और टेस्ट मैच कहाँ पर हैं, वनडे कहाँ का, अपने जरा ये शेड्यूल की तफसीलात बताइएगा थोड़ी सी। ये एक मुकम्मल सीरीज होगी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के दरमियान। 3 मार्च से लेकर 7 मार्च तक पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा कराची के अंदर, और 12 से 16 मार्च तक रावलपिंडी के अंदर दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, जबकि तीसरा टेस्ट मैच जो है वो 21 से 25 मार्च तक लाहौर के अंदर खेला जाएगा। और इसके बाद जो है वो 3 वनडे मैचेस भी सीरीज के अंदर शेड्यूल हैं, जो कि 29, 30 और 2 अप्रैल को लाहौर में खेले जाएंगे, जबकि एक वाहिद T20 मैच है जो कि सीरीज के अंदर रखा गया है, जो कि 5 अप्रैल को लाहौर के अंदर होगा। तो ये फुल सीरीज है जिसके अंदर 3 टेस्ट, 3 वनडेज और 1 T20 मैच शामिल है। मुकम्मल सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रही है। पाकिस्तान ने पहले जो 3 मैचेस जीते वो चेज करते हुए जीते, और अगले 2 मैचेस में पाकिस्तान टीम ने भी बैटिंग करके जो है वो कामयाबी हासिल की। तो दोनों ही पाकिस्तान टीम की सेमीफाइनल से पहले दोनों ही प्रैक्टिस हो गई, पहले बैटिंग और पहले फील्डिंग की भी। तो अरसलान शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, सेमीफाइनल से पहले जो पाकिस्तान टीम का एक वो था कि तीनों मैचेस में पाकिस्तान ने चेस किया था, अब दोनों मैचेस में पहले बैटिंग भी कर ली, तो अब मेरे ख्याल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर सेमीफाइनल में पहले बैटिंग भी आ जाती है या पहले बॉलिंग आ जाती है। देखिए इमरान, यही अच्छी टीमों की एक बात होती है। जिस तरह हम पहले देखते थे ऑस्ट्रेलिया या इस तरह की टीमें, वो इसी तरह अपने आप को चेक करती थी। पाकिस्तान सा जब भी किसी बड़े टूर्नामेंट में गया है तो इसके साथ एक यही मसला रहा है कि अगर हमारी बैटिंग क्लिक करती थी तो बॉलिंग नहीं क्लिक करती थी, बॉलिंग करती थी तो बैटिंग नहीं करती थी। जब हम नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाते थे तो फिर हमारे लिए मसला ये होता था कि नीचे हम सारे चेस करके आए होते थे और वहां पे हमारी पहली बैटिंग आ जाती थी, या नीचे हम फर्स्ट बैटिंग करके सारे मैच जीत के आए होते थे, ऊपर आके हमें चेस करना पड़ जाता था। लेकिन पहली दफा पाकिस्तान की टीम इस तरह एक जेलअप और पूरा एक टीम की शक्ल में हमें नजर आ रही है। हर बंदा अपना 100% दे रहे हैं। आप किसी मैच को उठा के देख लें, पहले मैच में अगर आप देखें तो सिर्फ हमारे ओपनर्स ने 152 कर दिया। अगले मैच में अगर ओपनर्स जल्दी आउट हो गए तो नीचे से आके हमारे नीचे वाले प्लेयर्स ने खेला। और अगर कल वाले मैच की बात करें तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो जिसके लिए मेरे ख्याल में हमने सिलेक्ट किया था शोएब मलिक को, उसने 18 बालों पे 54 स्कोर बनाया, और यही चीज हमें हमारे सीनियर्स से चाहिए थी। और इसी तरह हफीज ने बड़े क्विक स्कोर किए जो उन्होंने 13 बालों पे किए। तो मेरे ख्याल में यही चीज हम मिस कर रहे थे। अब ये चीज हमारे पास है, तो मेरे ख्याल में वो जो लोग यानी सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि आज तक उस टीम ने T20 में जीता नहीं है, जिसने कोई मैच हारा नहीं है, तो हम इस मेरे ख्याल में T20 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह बाबर ने 4 50 करके रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान की तरफ से और रिकॉर्ड इक्वल भी किया, हैडन का जो हमारे इस वक्त कोच है उनका रिकॉर्ड इक्वल किया, तो यही चीज हम देखना चाह रहे थे। और मेरे ख्याल में इस बार पाकिस्तान टीम को फाइनल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, और मुझे नजर आ रहा है कि फाइनल भी इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा। अच्छा अरसलान साहब, अब सेमीफाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है, और नॉकआउट मैचेस में जाहिर है पाकिस्तान का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान टीम की फॉर्म को देखते हुए सेमीफाइनल से पहले ही जो है वो टूर अनाउंस किया है। इसको कैसा देखते हैं? अब मैच जो है वो बड़ा दोस्ताना माहौल में होगा सेमीफाइनल। बिल्कुल दोस्ताना माहौल में होगा, और उसके साथ एक दूसरी चीज है, मैं तो ये कहूंगा कि दोनों टीमों में से अगर टेस्ट है तो वो पाकिस्तान के कोच का टेस्ट है, जो बैटिंग कंसल्टेंट है हैडन, उनका टेस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। और उसमें मेरे ख्याल में दोस्ताना माहौल तो अपनी जगह, जो सबसे बड़ा टेस्ट होगा उनका टेस्ट होगा, क्योंकि उनकी होम टीम सामने होगी। और बाबर ने जो रिकॉर्ड अभी 4 वाला इक्वल किया है, 4 50 T20 में, वो हैडन के इक्वल किया है। तो दोस्ताना माहौल अपनी जगह पे, लेकिन नॉकआउट मैच है और पाकिस्तान पूरे कॉन्फिडेंस में है।
मेरे ख्याल में जो टीम इस वक्त पाकिस्तान की है और जो फॉर्म चल रही है, इसके सामने आप अगर वर्ल्ड 11 भी लेके आए तो वो भी कोई काम नहीं कर पाएगी। अच्छा, एक अच्छी चीज़ ये हुई कि पाकिस्तान जो है वो अपना दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा और दुबई में होगा। अबू धाबी में थोड़ा सा मुश्किल भी हो रही है टीमों को खेलने में, दुबई में अच्छे रन्स भी बन रहे हैं। तो पाकिस्तान टीम के लिए ये अच्छा है कि दुबई में जो है वो कौमी टीम खेलेगी और रिकॉर्ड भी बड़ा हमारा ज़बरदस्त है दुबई में। और अब तो हमने मुसलसल 16 मैचेस जो हैं वो यूएई में अपने नाम कर लिए, कोई डिफीट नहीं हुई है। और उन 16 मैचेस में बाबर आजम टीम का हिस्सा रहे हैं, सरफराज की कप्तानी में 11 थे और 5 अब हो गए हैं। तो एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, कॉन्फिडेंट हाई है पाकिस्तान टीम का। जी बिल्कुल इमरान, यही चीज मैं कह रहा था कि अब वो जो पुरानी चीजें हैं कि हमने नॉकआउट स्टेज पे इनको हराया नहीं है, और जिस तरह वो एक मीम्स का भी सिलसिला जारी है, आप भी माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे कि यानी हमने सबसे अपने इस बार बदले लेने हैं, पहले इंडिया से लिया, फिर न्यूजीलैंड से लिया, अब ऑस्ट्रेलिया से लेंगे। वो नॉकआउट वाला जो पिछला वो एक ओवर था जिसमें आखिर पे हमें स्कोर पड़ गया और हम हार गए, मेरे ख्याल में वो जो मीम्स है वो इस बार ठीक होती दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान टीम पूरे फॉर्म में है। वो बैटिंग अगर यूनिट की बात करें, बॉलिंग यूनिट की बात करें, हमारे प्लेयर्स की बात करें, हर बंदा क्लिक कर रहा है। यानी आसिफ अली से लेके हारिस रऊफ तक जिन पे ज्यादा तनकीद की जा रही थी वो ही क्लिक कर रहे हैं। और यही पाकिस्तान टीम की इस बार में मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट में अगर 5 मैचों में 5 जीते हैं, और जितना मुझे याद पड़ता है किसी भी वर्ल्ड कप में जो भी पाकिस्तान अभी तक वर्ल्ड कप खेल चुका है, किसी भी यानी ग्रुप स्टेजेस पे इतनी अच्छी पाकिस्तान की यानी पोजीशन नहीं हुई कि अभी कोई टीम भी कंफर्म नहीं थी तो पाकिस्तान उस वक्त क्वालिफाई कर चुका था। हमेशा इफ बट चलते रहते थे पाकिस्तान के साथ कि फलां फलां को हरा दे या फलां फलां से जीत जाए तो हम पहुंच जाएंगे। ये पहली दफा है कि पाकिस्तान क्लियर कट, अभी कोई भी फाइनल नहीं हुआ था तो हम फाइनल हो चुके थे। तो इससे पाकिस्तान टीम का मोराल भी हाई हुआ है और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी नजर आ रही है। अरसलान साहब, पाकिस्तान के पास तो नॉकआउट मैचेस का बदला लेने का मौका है ही, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो कि इंग्लैंड से एक फाइनल हारी थी और बड़ा मतलब मतनाज़ा डिसीजन था वर्ल्ड कप फाइनल जिस तरह से उसका फैसला हुआ। बाद में आईसीसी ने भी इसका एतराफ़ किया, कुमार धर्मासेना ने भी अपनी गलती का एतराफ़ किया, वो जो 6 रन उन्होंने दे दिए थे। तो न्यूजीलैंड के पास हिसाब चुकता करने का मौका है सेमीफाइनल में इस मरतबा। देखें मुझे तो ये वर्ल्ड कप इस बार ना अपने मौके यानी जो जिसके साथ जो बदले हैं ना वो पूरा करने का लग रहा है। पाकिस्तान ने तो अपने पूरे कर लिए हैं, अब न्यूजीलैंड की बारी है कि वो अपना बदला पूरा कर ले, और अगर न्यूजीलैंड अपना बदला पूरा कर लेता है तो फिर पाकिस्तान फाइनल में अगेन अपना बदला पूरा करेगा जो आयन टाइम पे वो बैक ऑफ करके थे। और अगर न्यूजीलैंड अपना बदला पूरा नहीं कर सकता तो पाकिस्तान के लिए मौका होगा कि इंग्लैंड से अपना हिसाब चुकता कर ले कि जो उन्होंने फेक ईमेल के बाद जो कुछ न्यूजीलैंड ने किया उसके बाद उन्होंने, तो मुझे तो ये वर्ल्ड कप बदले लेने वाला लग रहा है और पाकिस्तान पूरी फॉर्म में है कि वो अपने बदले पूरे करेगा। अच्छा अरसलान साहब, सेमीफाइनल की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का अगर पावर प्ले में हम बैटिंग देखें वैसे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ भी कुछ गलतियां होती हैं जो कि ज़रूर डिस्कस होनी चाहिए। पावर प्ले में पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं खेला अभी तक 5 मैचेज में, और पाकिस्तान का जो बेस्ट है पावर प्ले में वो 43 है, और 43 के अलावा अगर दीगर 4 मैचेस जीते तो 30s में ही है पाकिस्तान का पावर प्ले। तो इस पर थोड़ी सी हमें कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि सेमीफाइनल जो है दुबई में भी है, ऑस्ट्रेलिया से भी है, तो हाई स्कोरिंग हो सकता है वो। इमरान भाई ये बड़ी सिंपल सी बात है, हम यानी कुछ हमारे तजिया निकाल रहे हैं जो इस बात पे तनकीद कर रहे हैं, और अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर औस निकाली जाए तो राउंड अबाउट 6 का पाकिस्तान का 5.5-6 का रन रेट बनता है पहले 6 ओवर्स में। अगर हम देखें इस पिच के हवाले से, जो यूएई की पिचेज है आप मेरे से बेहतर जानते हैं, यहाँ पे बड़ा स्लो स्टार्ट होता है, और अगर आप स्टार्ट में अगर विकेट लूज कर जाते हैं तो आप पे प्रेशर आ जाता है। तो मेरे ख्याल में बड़ा बेस्ट कम्बिनेशन है हमारे ओपनिंग पेयर और यूएई की पिचेस का। अगर ये कंपेयर आप देखें तो वो आपको नजर आ रहा होगा कि 5 मैचेस पाकिस्तान जीत चुका है, और अगर इसी तरह की हम इसी को लेके आगे चले, हाँ जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, जो कंसर्न आप शो कर रहे हैं, वो अगर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में मैचेस हो रहे होते तो जरूर ये कंसर्न हमारे लिए होता कि पहले 6 ओवर में हमें 50 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए होगा। लेकिन जिस तरह की यहाँ की यूएई की पिचेज है और स्टार्ट में जिस तरह मुश्किल से गेंद आती है, मेरे ख्याल में अगर हम विकेट लूज नहीं करते और 35, 30, 35, 38,
40 तक कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में वो बेस्ट होता है। और उसके बाद आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने 180 प्लस 2 दफा किया है, 152 पाकिस्तान ने चेज किया है, तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है। ये बड़ा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है रिजवान, बाबर और यूएई पिचेस का, और बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। अगर स्टार्ट में हमारी विकेट पहले 6 ओवर में कम स्कोर पे गिर जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, जो कि नहीं हो रहा। और मेरे ख्याल में इसी तरह जिस कॉम्बिनेशन और जिस स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान जा रहा था पिछले 5 मैचेस में, छठे में भी उसी तरह जाना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए कि स्टार्ट में आके हिटिंग करे और विकेट गंवा बैठे। तो एक मैच तो ग्राउंड पर होता है और दूसरा मैच इंटरनेट पर भी जारी होता है दोनों टीमों के फैंस के दरमियान। जहां भी मौका मिलता है पाकिस्तानी फैंस को वो मीम्स बनाते हैं, और जहां भारतीय फैंस को मौका मिलता है वो भी इसका जवाब देते हैं। तो अरसलान शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद है। अरसलान साहब, ये तो मीम्स की बात हुई, ऑन अ सीरियस नोट क्या आप समझते हैं भारतीय टीम की गलतियां रही जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद, इतने बड़े नाम होने के बावजूद जो है वो सेमीफाइनल में नहीं जा सके? देखें इमरान, मुझे तो 2 चीजें लग रही हैं। एक तो उनका शेड्यूल आप देखें कि पिछले तकरीबन 2.5 महीने से वो एक बबल का हिस्सा है और एक प्रेशर सिचुएशन में, कोविड-19 चल रहा है, आप इंग्लैंड से सीरीज खेल के आते हैं, आप आके बायोस्फीयर बबल का हिस्सा बनते हैं, फिर 1-1.5 महीना आप IPL खेलते हैं और उसके बाद आपका वर्ल्ड कप आ जाता है, प्लेयर थक जाते हैं, एक प्रेशर होता है माइंड पे। एक तो चीज मुझे ये लग रही है, लेकिन इसका मैं कहूंगा कि ये 30% है। 70% उनके अंदर जो टीम में ग्रो बंदियां हुई हैं, आपने इंडियन मीडिया भी देखा होगा, आपके सोर्सेज वहां पे भी हैं, वहां से भी खबरें आ रही हैं UAE से कि वो टीम के अंदर, जैसे कि यानी वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ही खबरें आ गई थी कि कोच भी जा रहा है और कैप्टन ने भी कहा कि मैं कैप्टन नहीं रहूंगा। यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जो यानी क्रिकेट को कवर लोग करते हैं, या तो आप, ये बड़ी सिंपल सी बात है समझने के लिए कि अगर एक कैप्टन है किसी टीम का और वो कहता है कि इस इवेंट के बाद मैं कैप्टन नहीं रहूंगा, एज ए प्लेयर खेलूंगा, तो ये बात 110% है कि टीम के अंदर धड़े बंदियां बनी हुई हैं, ग्रो बने हुए हैं, जिसकी वजह से वो छोड़ रहा है। अगर उसने अपने पीक पे आके छोड़ना होता है तो वो रिटायरमेंट का ऐलान करता है कि इस बड़े इवेंट के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो फिर उसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर कैप्टन ये कहे कि इस बड़े इवेंट के बाद मैं कैप्टेंसी छोड़ दूंगा, एज ए प्लेयर खेलूंगा, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। हमने पाकिस्तान के हालात भी इस तरह के देखे कि काफी ऐसे ही हुआ है कि वो टीम में ग्रो बंदियां होती है, जिसकी वजह से, तो मेरे ख्याल में 70% वो ग्रो बंदियां थी जिसकी वजह से इंडिया इस टूर्नामेंट से आउट हुआ। लेकिन अरसलान साहब, दबाव भी तो बहुत था उनके ऊपर, तीनों फॉर्मेट के वो कप्तान थे, और फिर एज अ प्लेयर भी बड़ा दबाव होता है, उनकी परफॉर्मेंस पर भारतीय टीम बड़ा रिलाई करती है, और फिर IPL में भी उन पर बड़ा रिलाई करती है RCB, और उनकी कप्तानी भी है वहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ जमा हो गई थी, तो कोई 1-2 फॉर्मेट तो उनको छोड़ने ही थे। और बड़ा अच्छा अपने पॉइंट रेज किया कि बायोसिक्योर बबल वाला, वो एक तस्वीर भी वायरल हुई थी विराट कोहली की कि वो रस्सी में जकड़े हुए हैं, जिसका वो इशारा दे रहे थे कि बायोसिक्योर बबल। और केविन पीटरसन जो कि कमेंट्री कर रहे हैं, और दीगर जो खिलाड़ी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अब ये सिलसिला जो है वो ख़त्म होना चाहिए। खिलाड़ी अब इससे काबू पाने में मुश्किल हो रही है खिलाड़ियों को। नो डाउट बड़ा मुश्किल होता है, और वो जो तस्वीरों, वो रस्सियों में जकड़ी हुई तस्वीर थी, वो सही अक्कासी करती है इस चीज की कि आप बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं आप। तो ये अच्छा हुआ कि फैमिली साथ है प्लेयर्स के, तो थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, लेकिन फिर भी वो रिस्ट्रिक्टेड माहौल है, कहीं जा नहीं सकते, यहाँ पे जा सकते हैं, इससे मिल सकते हैं, इससे मिल नहीं सकते, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है प्लेयर्स के लिए। और उसमें पिछले 2-2.5 महीने से आपका रहना तमाम प्लेयर्स का, और फिर इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलना, और आप थक जाते हैं। एथलीट भी एक यानी इंसान ही होता है, वो एक हद तक जा सकता है, आप बीच में कोई आपका यानी किसी किस्म की ब्रेक नहीं थी, और आपके लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन आप इमरान उस चीज को भी रद्द नहीं कर सकते, वो आपकी जगह, अपनी जगह पे बात ठीक है कि वो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन है, और उस वजह से उन पे भी एक ज्यादा प्रेशर आया हुआ था। लेकिन जो हमें खबरें मिल रही हैं अंदर से, वो यही है कि टीम के अंदर भी एक रिफ्ट चल रहा था, जिसकी वजह से यानी जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा भारत की टीम को पहले ही राउंड में बाहर होके। बिल्कुल जी, क्या वो रिफ्ट थी भारतीय क्रिकेट टीम में, ये तो वक्त आने के साथ ही पता लगेगा। भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन आज अपना आखिरी मैच खेलेगी नामीबिया के खिलाफ, जो कि जीतने की कोशिश करके एक अच्छे नोट के साथ वर्ल्ड कप का इख्तिताम करने की कोशिश करेगी। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।